हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ का डे 21। इसमें हम सॉल्व करेंगे एएसए के जो पीवाईक्यू हुए थे अगस्त 2025 में, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें हमें बोला है तो एवरेज है 13 नंबर की, वो है 9, ठीक है। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 6 तो वट विल बी द न्यू एवरेज। तो हमें इसमें बोला है 13 नंबर है, 13 नंबर है, उसकी जो एवरेज है वो 9 है, और अगर हर एक नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एवरेज जो नहीं आएगी वो कितनी हो जाएगी। तो इस केस में जो है ना, अगर कभी भी डायरेक्ट जो ईच नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो ना, तो एवरेज में वही इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे ये 6 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ भी हर एक नंबर में प्लस होता माइनस होता तो 9 में भी वही प्लस माइनस हो जाता। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, 54 ये सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया इसका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला है इनकम ऑफ अमित इन 2019 में जो इनकम है अमित की वो इतनी थी, और इंक्रीमेंट हो गई 20% हो रही है हर साल, ठीक है। तो हमारी 2021 में कितनी हो गई, तो 25,300 थी, फिर 120% बढ़ गई, ठीक है ना, फिर दोबारा 120% बढ़ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0, ये 0 0 यहाँ से गया, यहाँ पे कितना आ गया 253, यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 144। अब इसमें हम या तो यूनिट डिजिट देख लेंगे, इसकी 0 है 2 0, इसकी कितनी आएगी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 ही आएगा, 12 आएगा ना, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ये वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें बोला है, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना क्या है, ड्यूरिंग विच ईयर वाज द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 5 फैक्ट्री टुगेदर द हाईएस्ट। अब इनको है ना, सबको जो है ना ये फैक्ट्री दी हुई है, ठीक है, इनको सबको है ना हर साल का जो है प्लस करना है, मतलब हमें बताना है जो सबसे ज़्यादा है वो कौन से वाले का है, ठीक है। ड्यूरिंग विच ईयर, कौन से साल में जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो बताना है बस हमें, तो इनको बस ऐड करके लिखना है। तो मैंने इसका ऐड पहले ही कर दिया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये आएगा 67.0 और ये आएगा 73.7, ये अपने हिसाब से ऐड कर लेना आप लोग। ये आ गया 72.4 और ये वाला जो आएगा 75, ठीक है, और ये वाला आएगा 75.5। तो हमारे को दिख रही है सबसे ज़्यादा तो ये वाली वैल्यू है, तो इसलिए 94 वाला आ गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, सॉरी। अब इसमें बोला है जब एवरेज प्राइस है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, कल भी किया था। एवरेज प्राइस है 3 आइटम का, और फर्नीचर की 3 आइटम है, ठीक है, उनका जो एवरेज प्राइस है वो इतना है, तो सम कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इफ़ देयर प्राइस इज़ आर इन द रेशो, जो इनके जो प्राइस है रेशो में है 3, 5 और 7 रेशो में, ठीक है। तो हमें बताना जो सबसे महंगी आइटम है जो 7 पार्ट की है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो जैसे ये वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, ये कितनी होगी, टोटल ऐड करेंगे तो ये 15 पार्ट हो गई, और ये यहाँ पे कितना है 3 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5050, ठीक है। वो हमें निकालनी कितनी, 7 पार्ट की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5050, नीचे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको काटा 5 से, ठीक है, 5 को काटा, यहाँ पे 7 भी आएगा, ठीक है। ये 3 इंटू ये है 15 नीचे आ जाएगा और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1010। अभी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7070 आंसर आ गया हमारा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमें बोला है कृष्णा ने बॉट करी सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 180 रुपये की, 1 दर्जन पेंसिल जो है इसने खरीदी है कृष्ण ने, ठीक है, उसे बेच दिया 28 रुपये की एक, ठीक है। तो उसे बताना है कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो 180 रुपये की है, 12 होती है, 12 से पहले डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी 15 रुपये, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया एक का। उसके बाद उसने कितने की सेल कर दी, 28 रुपये की, तो ये कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 13 रुपये का। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट निकालना। उसके लिए क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर होता है, नीचे CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 13, नीचे आ जाएगा 15 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो गया, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। 1300 नीचे कितना हो गया 15। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 8 पे चला जाएगा 120, ठीक है ना, 8 पे 120 हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, तो ये उससे पहले 6 पे जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना, 86 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है
कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच द सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट करेंगे 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड हो रही है एनुअली विल बिकम मोर देन डबल। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कोई अमाउंट है, जैसे कोई भी अमाउंट है, जैसे 100 रुपये है, तो वो है ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे 25% पे 100 रुपये से 200 रुपये बने या उससे ज़्यादा बन जाए डबल से। ठीक है, 200 प्लस बन जाए। ठीक है, तो वो कितने साल के अंदर होगा? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में निकालेंगे तो 4 साल के बाद जो है 200 बन जाएगा वो उसका, लेकिन इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी है, तो हम सिंपल क्या करते हैं इसमें, जैसे 25% है हमारा, हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ 4 रुपये की थी और वो 5 की बिक रही है। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये हो गया। अब पहले साल में इतने की हो गई, दूसरे साल के लिए क्या करते हैं हम, वही चीज़ रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितनी हो गई, 16 की चीज़ थी और ये 25 की बिक रही है। अभी भी ये जो है डबल नहीं हुई। ठीक है ना, अब इसके लिए दोबारा हम तीसरे साल के लिए करेंगे। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया। तो तीसरे साल में क्या होगा, ठीक है, तीसरे साल में क्या होगा, ये 4 होगा और ये दोबारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब ये तीसरे साल के लिए जो आएगी हमारी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 64 हो गई और ये वाली कितनी होगी 125। तो अभी भी 64 का जो मल्टीप्लाई करके 2 से करेंगे डबल होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तो 128 होता है। ठीक है ना, तो ये अभी भी कम है। तो अब 4th ईयर के लिए क्या करेंगे, 64 को ये 125, ये तो हमारी वैल्यू आई गई। अब इसको दोबारा से वही कर देंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे इसको ये 4th ईयर के लिए कर देंगे। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 256 हो जाएगा और ये हमें पता है 625 हो जाएगा। तो हमारे को पता है कि ये 250 हो गया, जैसे 250 भी लेके चलते हैं इसको, 250 से ऊपर 500 जाता है, तो ये 6 ऊपर है, तो मतलब ये इससे डबल है और उससे ज़्यादा ही वैल्यू। तो हमारी 4 साल के बाद ही जो है, जो हमारी वैल्यू है ना डबल होएगी, और या तो हाँ मतलब डबल हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, 4 साल के अंदर हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला तरीका थोड़ा ईजी लगा मेरे को, मैंने इसी सॉल्व कर दिया, आपको देख लेना आप इस हिसाब से। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें हमें बोला है 1 साल पहले जो पॉपुलेशन थी सिटी की वो इतनी थी, इन द फॉलोइंग ईयर इट इंक्रीज हो गई। अब वो 1 साल के बाद जो है इतनी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो हमें बताना टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो इसमें तो ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं था, पहले भी क्वेश्चन आया था। 68462। ठीक है, ये हो गया 8। ठीक है ना, 8 से जी 14 हो गया, एक यहाँ पे 14, एक 12, 13, एक ठीक है ना 12, एक ये 423448। ठीक है ना, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमें बोला है एवरेज निकालनी है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 85। ठीक है, 85 नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सम का क्या होता है n+1 और 2n+1। ये फार्मूला याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए इससे। और नीचे होता है 6। ठीक है, अब इसकी तो सम है, लेकिन हमें एवरेज निकालना है जैसे, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, सम होता है और नीचे कितना होता है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें यही फॉर्मूला रखेंगे, n+1 2n+1। वैसे मैंने कितनी बारी बता रखा है ये वाली चीज़। यहाँ पे हो गया 2n+1 और नीचे कितना हो गया 6 और एक n और आ जाएगा। ठीक है, n, तो n से n तो कट ही जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। हमारे को कितनी वैल्यू बोली है, 85 नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे आगे कितना आएगा 86। यहाँ पे कितना आएगा 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 170, तो 171 हो गया। ठीक है ना, 2n+1 है, उसके बाद नीचे कितना है 6। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। पहले ही काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 3 पे जाएगा। ठीक है, हो गया 43 और ये कितना होगा 3 से, क्योंकि 9 बन रहा है इनका सम, तो ये भी कट जाएगा, 3 5 पे गया और 7 पे गया, तो ये कितना हो गया 43 और मल्टीप्लाई 57। तो हम सीधा यूनिट डिजिट से देख लेंगे क्योंकि सबकी अलग अलग है। तो लास्ट में कितना आ रहा है 1। ठीक है ना, 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें हमें बोला है इफ़ 30% ऑफ अ नंबर एक्सीड, मतलब ज़्यादा है 20% उसी के नंबर के 20% से बाय 78, मतलब कितना हो गया 10% हो गया वो, क्योंकि 30% जो है 20% से ज़्यादा है, कितना 78। ठीक है ना, 78। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 78। हमें निकालनी कितनी की है, नंबर क्या है वो 100% होता है नंबर, वो कितना हो गया 780। ठीक है ना, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 3 वैल्यू, ये बताना कि इसके इक्वल है। तो पहले तो इन वैल्यू को ना डेसिमल हटा के लिख लेंगे। ठीक है, नीचे आ गया 10, मल्टीप्लाई में 3 6 9 7, यहाँ भी आ गया 10, इनटू में 5 2 2 8, नीचे आ गया 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 के बाद है डेसिमल। ठीक है ना, इसलिए
अब क्या करेंगे, अब इन सब में है ना ये देखो कि डेसिमल वाली जो डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 और ये 4, ये तो 6 जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी है, जैसे इसकी जो डेसिमल के तो ऊपर ही डेसिमल के बाद भी उतनी ही वैल्यू होंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 3 ये 4 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू, 6 तो यही होगी, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो 8 वैल्यू है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कितना है, 2 ये है, 3 और ये 1 4, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 3 वैल्यू है, यहाँ पे कितनी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 6 वैल्यू ये वाले हो सकता है। अब ये 4 है, ये 3 7 हो गई और एक ये 8 हो गई, तो ये 8 हो गई, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें हमें बोला है वही चीज़ है, वही वाला हम इसमें लगाएंगे, एवरेज अभी ऊपर वाला किया था जो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 86 + 1 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे n से n कट जाता है, n तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पे हो जाता है n + 1 बच जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचता है, 2n + 1, नीचे कितना बचता है, 6, ठीक है। अब इसमें क्या है, 86 बोला है तो 87 हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया। और 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 172 और +1 तो 173 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे है 6, नीचे है 6, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखेंगे कुछ कटता है, तो ये जैसे इसको करेंगे तो ये 3 से जा रहा है, 15 बनता है इनको ऐड करके, तो ये 2 पे गया, 3 से काटेंगे तो ये 2 पे गया और ये 9 पे गया, ठीक है। और ये वाले को काटेंगे तो अब तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 29 है, इंटू में 173 है, इंटू में ना 5 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि या तो 2 से काटना पड़ेगा, तो इसको 5 नीचे 10 बना देंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 29 और 5 को कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 45 हमारा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 173। अब एक चीज़ यहाँ तो हमें 10 है नीचे, तो ठीक है, तो ऊपर कुछ भी आएगी, एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, एक से पहले मतलब। अब ये जो है 05 है, इसके पीछे की 2 डिजिट, सबके पीछे की 2 डिजिट देख लो, क्योंकि एक तो 5 है, सब में सेम है, 2 डिजिट देख लो एक बारी, वो जो है सबकी अलग अलग। तो हम भी यहाँ पे जो है ना 2 ही डिजिट निकालेंगे, तो बाकी आगे निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसको करा, इससे मल्टीप्लाई 15 हो गया, ये आगे गया 3 12 हो गया और ये 13, ठीक है। अब इसको इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 7 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 35, इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, यहाँ पे अभी एक और वैल्यू आएगी, वैसे तो हम लिखेंगे नहीं उसको, तो ये कितना हो गया, 8.5 हो गया। बस हमारा आंसर ये वाला आ गया, क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग थी तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो जो भी आंसर आएगा उसके यहाँ पे 8.5 होगा और आगे कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है उसमें। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है, ये हिंदी में आ गया क्वेश्चन, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्षों की देय धनराशि। मतलब इसका क्या है, जैसे कोई हमने पैसे लगाए, 8% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट था उस पर, और 2 साल के लिए पैसे लगे, उसके बाद जो है ना 729 रुपीज़ बन गए उसकी। मतलब कोई एक्स वैल्यू थी, उसको 108% किया और 1 साल का, फिर ये दोबारा 2 साल का हो गया 108%, उसके बाद जो है हमारा 729 रुपये बन जाता है हमारा। तो अब हमें बताना है कि ये एक्स की जो वैल्यू है, वर्तमान मूल्य, मतलब जो, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य क्या है ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे करके है इसमें कुछ वैल्यू, हिंदी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा था। इसके बाद करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 729 एक साइड पे लिख लेता हूँ पहले मैं इसको, 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, नीचे कितना आ गया, 108 और 108, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जा रहा है, जैसे ये 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, ठीक है ना। 1 पे गया, 2 पे गया, 9 8 पे गया, 1 पे गया, फिर ये दोबारा 9 से जा रहा है 9 पे, ठीक है। और ये भी कितना हो गया, 12 से जा रहा है। अब ये 4 से जाएगा, ठीक है, 25 पे, ये जाएगा 3 पे, ये भी 25 पे जाएगा और ये जाएगा 3 पे, ठीक है। 3 से 3 और ये कितना हो गया, 9, तो ये 25 कितना हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 625, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला है 1% ऑफ 3% ऑफ अ नंबर, कितना परसेंट है उस नंबर का। समझ लो कोई नंबर ले लिया हमने, 100 है, उसका 1%, फिर उसका 3%, ठीक है, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 100 के। ये कितना आ गया, 0.03, तो 0.3 हो गया, तो 100 का 0.03 कितना होगा, उसी उतना ही परसेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलते
क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा है ना, अब जैसे ये वैल्यू है इसका क्यूब में है, ये क्यूब रूट निकालना है इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले और उसकी जो 3 के पेयर बना के ऐसे सॉल्व करो, नहीं तो क्या करते हैं, जैसे है ना, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी का भी क्यूब निकालना हो ना, जैसे 1 का क्यूब होता है तो उसके पीछे 1 ही आएगा। 2 का क्यूब होता है 2, जैसे 2 3 7 8, इन नंबर के पीछे हमेशा क्यूब जो है ना अलग अलग आएंगे। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 8 आएगा, ठीक है। और 8 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, हाँ 8 का क्यूब करेंगे ना जैसे, तो वो आता है, हाँ वो 2 आता है, ठीक है। मतलब 8 का क्यूब की यूनिट डिजिट और 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट हमेशा सेम आती है, और ठीक है। और 3 का क्यूब की यूनिट डिजिट और 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट ये हमेशा सेम आती है। और बाकी ये जो बचे, जैसे 4 का क्यूब करा, ये कितना आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का करेंगे तो 16 फिर 64, तो वो यही आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो ये 5 आएगा, और 6 का भी क्यूब करेंगे तो ये हमेशा 6 आएगा। फिर जो भी बचे 9 का क्यूब करेंगे तो ये हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। और बस ये होता है, ठीक है ना। इसमें ये तरीका होता है। पहले तो देखो 9 है, तो इसका मतलब क्या है, पीछे वाली जो वैल्यू है वो तो 9 हो गई, ठीक है ना। इससे ये पता लग गया हमें, यूनिट डिजिट से देख लेंगे तो इसकी 9 हो गई। अब हमें देखना है जो आगे की जो वैल्यू है 685, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे ये वैल्यू है, क्यूब निकालना है इसका 6859, तो इसका है ना पहले पेयर बनाएंगे हम। तो पीछे से ना 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि पहले मैंने स्क्वायर रूट का बताया था, उसमें 2 के पेयर बनाए थे। इसमें पीछे से 3 का बनाएंगे, क्योंकि 3 है और आगे कितना बचा, 1 वैल्यू। अब इसका तो हमें पता लग गया, ये वाली वैल्यू तो 9 है। अब इसका ऐसा ये वाला क्यूब की वैल्यू लेनी है हमें। ऐसा कि कौन सा क्यूब है जो 6 से कम होगा, तो 1 का ही क्यूब होता है, ठीक है ना। 2 का क्यूब लेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है हम 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 19, ठीक है। इससे ऐसे निकाल देंगे, बस ये थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे इजी हो गया ये, क्योंकि ये चीज़ याद रखना बस कैसे होगा, और जब फिर उसके बाद इजी हो जाएगा। अब 1296 का हम इसको करना है, हमें 4 है, तो इसका तो कोई तरीका है नहीं। इसका करेंगे हम 1296, इसको है ना हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले 4 से कर लेते हैं छोटा करने के लिए। 3 पे गया, फिर 2 पे गया, 4 पे गया, फिर दोबारा 4 से करते हैं, ये 8 पे गया और 1 पे गया। अब कितना आएगा, अब ये आ रहा है, हाँ 9 से कर लेते सीधा, ठीक है ना। 9 और 9, तो हमारा क्या बचा, ये 4 है। 4 का मतलब क्या है, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है ना, 2 बारी 4 है। और 3 का मतलब क्या है, ये 9 का मतलब 3 × 3 और ये 3 × 3, तो ये 4 के पेयर बना देंगे बस हम, ठीक है। क्योंकि इनका जो पावर है यहाँ पे जो रूट में ये 4 है, ठीक है, तो इसलिए 4 के पेयर बना दिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 × 3, ये हमारा कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारी ऊपर की और नीचे की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे ऊपर आगे 19, ठीक है, नीचे कितने आगे 6, इनटू में यहाँ पे कितने हैं 3 और 57, इनटू में कितना है 180, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू थोड़ी अलग है, देख लेना इसको ऐसे करके। अब ये तो इससे काट देंगे, ठीक है, 3 पे गया, और ये 6 को 3 और 3 मल्टीप्लाई करके ये 18 हो गया, तो ये 10 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया 30, ठीक है ना। ये चीज़ देख लेना, ऐसे का सॉल्व करते हैं इसको, क्यूब रूट आए थे जब भी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। इसमें हमें बोला है राकेश ने स्पेंड कर दिए 75% अपनी इनकम का और 60,000 रुपये बचा लिए। तो हमें निकालना है इनकम कितनी थी उसकी। तो 75% खर्च कर दिए, मतलब कितने बचे, 25% बचे उसके पास। उसकी वैल्यू कितनी है 60,000। अब ये जो है 25% को हमें 100% बनाना है, क्योंकि इनकम जो है 100 होती है। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, नहीं तो इसको नीचे लेके जाओ फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बात वही पड़ती है। इसलिए ये कितना हो गया 240 हो गया, और पीछे ये 4 जीरो आ गई, ठीक है, हाँ 3 जीरो आएगी, ठीक है ना। 6 चौक 24 और ये 240 हो गए, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें हमें बोला, ये भी पहले भी किया है सॉल्व वैसे। ऋषि ने खरीदे है कुछ इरेज़र 180 रुपये का 1 दर्जन, ठीक है। उसने बेच दिए 27 रुपये का एक। अब उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो 180 के थे, 12 लिए थे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। 15 की चीज़ को 27 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया 13 का। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया,
ये 12 हो जाएगा, ठीक है 12। अब इसको काटते हैं पहले, यहाँ 4 पे 3 पे काट लेते हैं, 4 पे जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 5, 5 से काटा 20, ये कितना हो गया 80%, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें हमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 3500 रुपये है, 9% का इंटरेस्ट लग रहा है उस पर और 3 साल के लिए। तो 9 और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है तो इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 3500 का 9 × 3 करा और नीचे 100 आ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 2 0 से 2 0 गए। अब इसको करते हैं सॉल्व, या तो इसको 35 को इससे कर कुछ भी कर लो मतलब, ठीक है 35 को 27 से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, पीछे 5 तो आ ही रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 7 35 हो गया, 3 कैरी हो गया, ऊपर से 21 और ये हो गया 10, ये हो गया 4, 1 ये हो गया 5 54, ये 4 आ गया 5, 3 6 और 5 11, 5 7 35, 5 3 21 और 10 4, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है ये 3 है, 3 हो गया ये। अब यहाँ पे 6 और ये हो गया 9, ठीक है 945। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब ये भी पहले कराया था मैंने, इसको वैसे करेंगे। ऊपर बेस जो है सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे, जैसे 4 है यहाँ पे तो नीचे भी 4 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये 4 है यहाँ भी 4 है, ठीक है ना। तो ये 4 की पावर जो है माइनस हो जाएगी क्योंकि नीचे जो है डिवाइड में है, तो ये कितनी होगी 4 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर कितनी है 5 है, नीचे कितनी है 1, तो ये 4 हो गई। अब यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 5 है, नीचे कितनी है 1, तो ये ऊपर आ गई 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, मतलब 4 है फिर 3 है जो 4 टाइम्स हो गया, इंटू में 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है ये वैल्यू हो गई। अब इसकी यूनिट डिजिट देख लेंगे, सबकी अलग अलग आ रही है तो उसी से निकाल लेंगे हम सीधा। अब पहले 4 को करा 3 से तो 12 हो गई, 12 की 2 यूनिट डिजिट ले ली, 2 को 3 से करा तो 6 हो गई, 6 को दोबारा 3 से करा 18, 18 की 8 ले ली, 8 को 3 से करा 24, 24 का 4 ले लिया, 4 को 4 से किया 16 तो 16 का 6 ले लिया, 6 को 4 से किया 24 तो उसका 4 ले लिया, 4 को 4 से करा 24, 4 से करा तो 16 हो गया, 16 का 6 ले लिया, फिर से 6 को 4 से किया तो 24, तो मतलब 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। वैसे भी अभी हमने देखा था तो 4 का तो करने पे शायद 4 ही आता है वैसे। चल छोड़ो इसको, ऐसे कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा 4 वाला आंसर आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें है हमारा स्टडी द गिवन टेबल, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें क्या निकालना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन गिवन पीरियड फ्रॉम 2019 से 2023 तक का एवरेज निकालना है हमें, ठीक है 2019 से, अच्छा हाँ ठीक है राइस वाले का निकालना है बस हमें, तो राइस वाला ही लेंगे हम। तो ये वाली वैल्यू जो सारी है, ठीक है इनको ऐड कर देंगे, ये हमारी सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऐड करके, ये आ जाएगी 2080, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 डिजिट है 5 नंबर है, ठीक है ना, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 हो गया, फिर ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 6, तो 416 आंसर आ गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो था इसमें क्या बोला है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 3500 है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वही कोई 9% का इंटरेस्ट है और 4 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 36%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 0 से 2 0 हो गया, 35 को 36 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 और 5 30, 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, 8 और 8 16 हो गए, एक यहाँ पे 3 हो गया, 6 3 यहाँ पे 3 3 9 और 3 12, 1260, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के थोड़े क्वेश्चन इजी थे इसलिए हमारे 24 मिनट में ही सारे कंप्लीट हो गए, और कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।